हस्बैंड और वाइफ दोनों अलग हो जाते हैं और अलग रहने के दौरान यदि किसी के अन्य के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं, पति के किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बन जाते हैं, पत्नी के किसी अन्य के साथ, तो क्या ये एडल्ट्री है? तो दोस्तों आज हम बात करते हैं एडल्ट्री को लेके, हम बात करते हैं लिव इन रिलेशन को लेके। आज के एपिसोड में हम बात करते हैं लिव इन रिलेशन और एडल्ट्री में जन्मे बच्चों के लीगल राइट्स को लेके, और साथ ही साथ आज के इस एपिसोड में हम बात करते हैं क्या एडल्ट्री डाइवोर्स का आधार माना जाएगा। तो साथियों बने रहेगा मेरे साथ मेरे YouTube चैनल GR मून एडवोकेट लॉ चैनल पे। दोस्तों पुरानी मान्यताओं की अगर हम बात करें तो शादी जन्म जन्मांतरों का बंधन होता है, परंतु आज के समय में शादीशुदा कपल के बीच लाइफ में ऐसे हालात बन जाते हैं, उनके दोनों के बीच में ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि उनका एक पल भी साथ में रहना मुश्किल हो जाता है, और ऐसे में वो अपने स्पाउस के मौजूद रहने के बावजूद किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बना लेते हैं, तो ये एडल्ट्री कहलाता है। तो सबसे पहले हम इस एडल्ट्री को समझते हैं। इज इट चीटिंग इफ यू आर सेपरेटेड एंड इट कमिट एडल्ट्री और नॉट? इसको जरा हम समझते हैं। एक सेपरेशन, दूसरा डाइवोर्स। अगर डाइवोर्स हो चुका है तो फिर तो आप आज़ाद हो, कुछ भी करो आप, लेकिन आप सेपरेशन में रह रहे हैं, मतलब अपने स्पाउस से अलग रह रहे हैं किसी लीगली कारण की वजह से, या फिर किसी कारण, या फिर दोनों आपसी सहमति से, और आप अन्य किसी के साथ, अपने विपरीत के साथ आप फिजिकल रिलेशन कायम करते हो, तो ये एडल्ट्री माना जाएगा। दोस्तों 2018 सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले के बाद से ये एडल्ट्री लिव इन रिलेशन, इसको आपराधिक नहीं माना है, इसमें अब कोई सजा नहीं है। दोस्तों अगर हम बात करें लिव इन रिलेशन की, तो अगर आप 18 साल से ऊपर हो, या फिर अनमैरिड हो, या फिर मैरिड हो लेकिन तलाकशुदा हो, और या फिर मैरिड हो लेकिन स्पाउस की डेथ हो चुकी है, तो आप अगर ऐसी सिचुएशन में किसी के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहे हैं, तो वो रिलेशन में रहना लिव इन रिलेशन में रहना माना जाएगा। परंतु यदि आप मैरिड हो, आपका तलाक नहीं हुआ है, डाइवोर्स नहीं हुआ है अपने स्पाउस के साथ, या फिर आप सेपरेट रह रहे हो, अलग रह रहे हो, कोई झगड़े की वजह से अलग रह रहे हो, और आप किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाते हो, फिजिकल रिलेशन बनाते हो, तो इसे हम एडल्ट्री कहेंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहेंगे इसे। साथियों आईपीसी की धारा 494 में 494 में अगर अपने स्पाउस के जिंदा रहते हो, अपने पत्नी अगर पति के जिंदा रहते हुए बगैर तलाक लिए किसी से शादी करते हैं, या फिर पत्नी अगर पति के जिंदा रहते हुए बिना तलाक लिए किसी से शादी करती है, तो 7 साल का उसमें सजा का प्रावधान है। अब हम दोस्तों बात करते हैं कि लिव इन रिलेशन में एडल्ट्री में जन्मे बच्चों के लीगल राइट्स को लेके। तो एडल्ट्री में और इसमें लिव इन रिलेशन में जन्मे जो बच्चे हैं उनका वैसा ही लीगल राइट होगा जैसा वो शादी में माता पिता के जो मदर फादर के जो बच्चा जन्म लेता है उसी के जो लीगल राइट है, उसी के अनुसार जो आप अगर रिलेशन में रह रहे हैं या फिर एडल्ट्री में रह रहे हैं, तो जन्मे बच्चे के भी उसी तरह उसके राइट्स होंगे। साथियों अब हम बात करते हैं क्या एडल्ट्री, आपका स्पाउस अगर एडल्ट्री में रह रहा है तो ये क्या तलाक का आधार बन सकता है? जी हाँ, अगर आपका स्पाउस एडल्ट्री में रह रहा है, अगर किसी पति की पत्नी एडल्ट्री में रह रही है, या पत्नी का पति अगर एडल्ट्री में रह रहा है, तो आप सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट के तहत न्यायालय में तलाक की अर्जी दाखिल कर सकती हो, तलाक का प्रार्थना पत्र आप लगा सकती हो, आपको कोर्ट है जो इस आधार पे तलाक दे सकेगा। तो दोस्तों कैसा लगा इसका ये एपिसोड, आज की ये जानकारी आपको? मिलते हैं फिर किसी अन्य वीडियो में, फिर किसी अन्य कानून की जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।